विधानसभा की तैयारी का जहाँ तक संबंध है, अपनी तरफ से तैयारी रहती है। इलेक्शन डिक्लेयर तभी हो जाए हमारे नेताओं की। अब राहुल गांधी जी से लेके हुड्डा साहब, दीपेंद्र हुड्डा जी, जितने नेता हैं वो सही कहते हैं कि विधानसभा के चुनाव कभी भी हो कांग्रेस पार्टी तैयार है। तो वही बात मेरी है, भी कांग्रेस पार्टी हर तरीके से तैयार है। विधानसभा के चुनाव कभी भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल तैयार है। लोगों के मन में एक क्वेश्चन जरूर है जी, भी आप लड़ेंगे इस बार या आनंदवीर जी भी आगे आएंगे इस बार, क्या आपको लगता है थोड़ी सी क्लियरेंस मिलेगी जी लोगों को? ये पंकज देखो, इसमें क्लियरेंस तो ना मैं दे सकता, ना आनंदवीर दे सकता, कोई नहीं दे सकता, जो चुनाव लड़ना है कांग्रेस पार्टी का काम। तो ये तो कांग्रेस पार्टी का काम है, जिसको काबिल समझेंगे। सर्वे होंगे, सर्वे के मुताबिक जो भी उम्मीदवार है जीतने की पोजीशन में होगा, जो हमारी पार्टी की पॉलिसी है उसके तहत हम सिर्फ कांग्रेस की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी है। अब पिछली बार कांग्रेस के इलेक्शन के अंदर मैं कांग्रेस का उम्मीदवार था, इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि पार्टी का कोई भी काम हो, पार्टी के भले के लिए, पार्टी के उत्थान के लिए, आगे पार्टी को जिताने के लिए हम काम करें। बाकी आज ये मसला नहीं है कि चुनाव कौन देगा, चुनाव तो वही लड़ेगा जिसको कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ाएगी। हम अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स कर रहे हैं। और आनंद की जहाँ तक बात आप आनंद से पूछ सकते हो वो कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी तैयारी है। मैं ये भी कह सकता हूँ पिछली बार मैं उम्मीदवार था, तो उस लिहाज से मैं कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ। बाकी कांग्रेस जिसको भी चुनाव लड़ेगी, ये कांग्रेस ने। प्रहलाद जी, भट्टू हल्के की बात की जाए तो यहाँ विकास के नाम पे अब तक कुछ देखना नजर नहीं आया। जिस तरह बारिश हुई है तो बुरा हाल है, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी सेम की समस्याएं थी, तो किस तरह अगर आगे सरकार बनती है तो? बारिश आई, जब भी बारिश में आपने भट्टू में एंट्री की है, मेरे को ये समझ में नहीं आई। आप एंटर करो, भट्टू के 3 गेट हैं, तीनों गेटों को 1.5 फुट ऊपर उठा दिया। जो पानी निकासी की जगह थी वो तीनों के तीनों गेट हैं। और अब इस गहराई से जाओगे तो आप भट्टू के इलाके से पूछोगे तीनों गेट क्यों उठा दिए। 1.5 फुट तीनों गेट उठा के और ये सारे का यहाँ पर तालाब बढ़ा दिया, जबकि पानी की प्रॉपर निकासी होती थी। ये पता नहीं जिन्होंने कौन सा स्टाइल लगाया है, किस तरीके की बात की है, क्यों ये उठाए गए हैं। तो मैं तो आज भी कहता हूँ कि जो हमारा पब्लिक हेल्थ का महकमा है वो या तो सभी को इक्वल करें, सारी सड़कें बराबर हों, पानी निकासी हो जाए। अभी आप तीन रास्ते हैं, तीनों की दोनों आपने देखा होगा कि तीनों के दोनों 1.5 फुट उठा दिए सारे। आप जब तक ये पानी अपने आप ना सूखेगा, अब ये सारे के सारे हमारे आड़ती भाई हैं, ये सामने फड़ है। किसी आड़ती की जिम्मेदार कोई भी सरसों लेके आए, गेहूँ लेके आए, कोई भी फसल लेके आए, कपास लेके आए, वो अपनी यहाँ से मतलब एक किस्म से उनको किस्ती लेके जानी पड़ेगी। दुकान से अपनी ढेरी संभालने के लिए पानी में से क्रॉस करना पड़ेगा, या स्कूटर पे जाओ या अपने जूते उतार के जाओ। ये आज मतलब हालात भट्टू मंडी के कर रखी है। तो वक्त आएगा, पिछली बार भी ये बाढ़ का सीवरेज है वो सारा हमने डाला था, और आगे 3 महीने के बाद भी अगर बदलाव आया, सरकार कांग्रेस की हुड्डा साहब के नेतृत्व में बनेगी, तो हम ये हुड्डा साहब से बेनती करेंगे कि पहले आपने सुधार किया था भट्टू का, और ये सुधार भी करेंगे ताकि आम आदमी को इसमें कोई दिक्कत परेशानी जो हो रही है वो आगे ना हो। कार्यकर्ताओं का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है जी, भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। राजनीति है कार्यकर्ताओं के अंदर, राजनीति के अंदर कार्यकर्ता ही लीड होती है। कोई भी नेता जो है वो खुद किसी चीज़ में सक्षम नहीं होता, उसके सारी उसकी ताकत उसके कार्यकर्ता होता है, पार्टी की ताकत कार्यकर्ता होता है। और पार्टी को जिताने का, पार्टी को आगे लेके जाने का काम सिर्फ कार्यकर्ता करते हैं। और हमारे पास तो ताकत ही सिर्फ एक कार्यकर्ताओं की है। मैं तो आपको हमेशा ही कहता हूँ, मेरे को 45 साल हो गए राजनीति करते हुए। अब 45 साल के अंदर मेरे को पूछे प्रहलाद तूने 45 साल में क्या कमाया, तो ये आपके सामने जो है ये मेरी कमाई है, ये मेरे कार्यकर्ता जो है ये मेरी कमाई है। और ये हर जगह आप देखोगे। अब इसी तरीके से आप भुना के अंदर भी हमने एक अपने बढ़ाना पड़ेगा एक अड्डा, क्योंकि ये दूर पड़ता है। चुनाव के दौरान में लोगों की आवागमन बढ़ जाता है, इसलिए हमने भट्टू के अंदर आज दफ्तर बनाया, और जल्द ही एक दफ्तर हम भुना के अंदर बनाएंगे ताकि हमारे कार्यकर्ताओं को दिक्कत ना हो। और पार्टी के काम को मजबूत करने के लिए नित्य जो है कार्यकर्ताओं को मिलते रहे, एक जगह हो, वहाँ से बैठ के सारे गांव के प्रोग्राम बनते रहे, गांव की समस्या बनते रहे। कोई नए साथी हैं या कांग्रेस ज्वाइन कोई आदमी करना चाहे, बड़े नेता करना चाहें, उनको हम कांग्रेस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, उनके साथ ले जाके उनको हम पार्टी ज्वाइन कराएँ। और यहाँ के जो लोकल साथी हैं उनको हम पार्टी ज्वाइन रोज करवा रहे हैं। बहुत लोग कांग्रेस में आ रहे हैं, बाढ़ आई हुई है, और ये इसी तरीके से क्योंकि लोग ऊब चुके हैं। लोकसभा के इलेक्शन के अंदर भी लोगों ने साबित कर दिया, हरियाणा की जनता ने, कि हरियाणा के लोग बदलाव के मूड में है। अब 10 में से 9 सीट कांग्रेस की थी, उसमें 5 हम जीते, विधानसभा में भी हमारी मेजोरिटी आई। तो लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा में सरकार जा रही है, और आने वाले वक्त में
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आ रही है, ये लोग मन बना चुके हैं। 12 जुलाई को भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आ रहे हैं यहाँ पे। 12 जुलाई को हुड्डा साहब का बहुत बढ़िया प्रोग्राम होगा। शीश महल के अंदर कार्यकर्ता सम्मेलन है। सारे हरियाणा के अंदर हुड्डा साहब ने, उदय भानजी ने, जो हमारे कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की और कांग्रेस पार्टी को इतनी भारी बहुमत से हरियाणा में जिताया, उसके धन्यवाद के लिए वो कार्यकर्ताओं के लिए आ रहे हैं। तो बहुत भारी जोश है कार्यकर्ताओं के अंदर और उसके लिए भी हम तैयारी हमारी पूरी है। और 12 तारीख को बहुत अच्छा कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। जैसे हम तो हमेशा ही कहते हैं कि जितने कार्यकर्ता सम्मेलन हुड्डा साहब के हुए हैं, हम भी ये कोशिश करेंगे हुड्डा साहब उदय भानजी हमें नंबर 1 देके जाएंगे। बटाली का कार्यकर्ता सम्मेलन नंबर 1 है। उसमें हमारे जितने कांग्रेस के नेता हैं, आपने उस दिन देखा मीटिंग में आए हुए थे, हमारे जितने भी तीनों हल्कों के पूरा विधायक है, दूसरे हमारे सीनियर साथी, तो सारे लगे हुए हैं और बड़ा अच्छा कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। तो साहब, लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस एक नजर आई थी, जिसका परिणाम भी था, बड़े भारी मतों से जीती थी कुमारी शैलजा। तो अब विधानसभा में भी क्या एकता रहने वाली है? बिल्कुल एकता रहेगी। कांग्रेस एक हमेशा ही थी और एक है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कोई आदमी आज इसको कोई कहते गुटबाजी कुछ नहीं है, ये संघर्ष होता है। हर एक आदमी की इच्छा होती है, मंशा होती है, और जब पार्टी कैंडिडेट फाइनल कर देती है उसके बाद में सारे के सारे लोग उसको जिताने का काम करते हैं। कांग्रेस में ना कोई फूट है, ना कोई कांग्रेस 2 है, कांग्रेस 1 है। और जिस तरीके से लोकसभा के अंदर 9 के 9 हल्कों में जिस भारी बहुमत से हमारी लीड आई थी, इसी तरीके से 9 के 9 हल्कों में हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार जीतेंगे। ये हमारा पूरा विश्वास हमारे कार्यकर्ताओं का है। चलिए, बहुत बहुत बधाई सर आपको।